शाहरुख खान ने लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर दुआ पढ़ी और अंत में नीचे झुककर मास्क हटाकर पार्थिव शरीर की ओर फूंका। लेकिन बीजेपी हरियाणा के आईटी सेल के प्रभारी अरुण यादव ने अपनी एक ट्वीट से विवाद खड़ा कर दिया। क्या शाहरुख खान ने थूका? फूंक या दम मारना दरअसल एक पुरानी इस्लामिक परंपरा है। किसी बीमार के ठीक होने की दुआ, किसी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ, लंबी आयु के लिए दुआ या फिर किसी के मरने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ। दुआ के बाद कोई पास खड़ा हो तो उसके सामने जाकर फूंका जाता है, यानी अल्लाह ताला से जो मांगा उस दुआ का असर उस शख्स पर हो। शाहरुख ने भी यही किया। लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर दुआ पढ़ने के बाद फूंक मारी कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दीदी को अंतिम विदाई देते हैं। जफर सरेशवाला ने सही कहा, ये थूकना नहीं है, फूंकना है। इसे कहते हैं दुआ को फूंकना। हो सकता है कि बहुतों को इस इस्लामिक परंपरा के बारे में जानकारी ना हो। बीजेपी के आईटी सेल वाले अरुण यादव को भी ना पता हो। उन्होंने इस परंपरा के बारे में किसी जानकार से जानने के बजाय इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर उल्टा सवाल खड़ा कर दिया। जानकारी के अभाव में इस नतीजे पर पहुंचना कि शाहरुख खान ने लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर दुआ करते करते थूका, यह अपने आप में एक ऐसी गंदी सोच का परिचय देता है जो नए भारत में अब नॉर्मल होती जा रही है। वो बुर्के में कॉलेज पहुंची छात्राओं को पढ़ने से रोक सकते हैं। गुजरात में बस ऑपरेटरों को धमकी देते हैं कि मुस्लिम ढाबों पर चाय नाश्ते के लिए बस ना रोकें। धर्म संसद से मुस्लिम नरसंहार की आवाज उठती है और दुआ की फूंक को थूक कहकर नफरत फैलाते हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं होगा कि कब्रिस्तान और शमशान की भाषा बोलने वाले इस परिवार के लोग कल नया फतवा जारी करें कि जनाजों में गैर मजहबी लोगों की शिरकत पर बैन होना चाहिए। आश्चर्य इस बात का भी नहीं कि नफरती सोच बीजेपी की फैक्ट्री से ही निकली। भक्तों को नया मनपसंद आहार मिल गया और सोशल मीडिया पर उन्होंने इस छोटे से वीडियो को, शाहरुख खान वाले वीडियो को वायरल कर दिया। इन्हीं भक्तों ने जैसे कोरोना काल की पहली वेव के दौरान तबलीगी जमात के खिलाफ जहर फैलाया और यहां तक दुष्प्रचार किया कि वो लोग जब अस्पतालों में जा रहे हैं तो स्टाफ पर थूक रहे हैं। थूक शब्द बीजेपी की आईटी सेल का पर्याय बन चुका है। ये लोग फेक न्यूज यानी थूक के माहिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या थूक विवाद नफरत और बंटवारे की राजनीति का ही हिस्सा है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। कभी भक्तों के सरदार रहे और खुद एक निहायत ही अव्वल दर्जे के ट्रोल रहे फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने ट्विटर पर ही भक्त ट्रोल्स की क्लास लगा दी। इस मामले में बोले, शाहरुख खान ने दुआ की और फूंका ताकि लता जी की अंतिम यात्रा पर ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे। शाहरुख पर हमला बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। इस मजहबी कचरे की इस देश में कोई जगह नहीं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, कुछ लोग न दुआ के काबिल हैं न दया के। उनको सिर्फ दवा की जरूरत है मन के जहर को खत्म करने के लिए। दरअसल शाम होते होते तो अरुण यादव और भक्त ट्रोल्स पूरी तरह बेनकाब हो चुके थे। उनकी नफरत से बुझे तीर वापस उन्हीं को आकर चुभ रहे थे, क्योंकि उसी सोशल मीडिया पर ही भारत के लोगों ने नए भारत वालों की आवाज चुप करा दी थी। सही तो यह होता कि अपनी पार्टी की खातिर अरुण यादव माफी मांगते, लेकिन उन्होंने माफी मांगना उचित नहीं समझा। दरअसल वो ये बताना चाहते थे कि नए भारत में हमें सही जानकारी, फैक्ट, सच्चाई, इन सब से कोई वास्ता नहीं है।
हम तो अपने पूर्वाग्रहों से ही चलेंगे। लेकिन थूक वाले उस चंद सेकंड के वीडियो से ज्यादा शाहरुख खान की उनकी मैनेजर पूजा दादलानी के साथ श्रद्धांजलि देती ये तस्वीर ज्यादा वायरल हुई, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। शाहरुख खान का दुआओं में उठा हाथ और पूजा दादलानी का लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को नमन करता हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि देना, एक ही फ्रेम में ये दोनों शख्स, शाहरुख खान और पूजा दादलानी। नफरत वाला नया भारत बनाने वालों की जो नई नस्ल खड़ी हो रही, उनको मजहबी एकता की परंपरा वाले भारत की ये तस्वीर पसंद ना आई हो, उनके वैचारिक स्कूल की नींव को इस फोटो ने हिला दिया हो। क्योंकि नया भारत शब्द के जो बहुसंख्यकवादी मायने दिए जा रहे हैं, वो दरअसल नेहरू गांधी के सेकुलर भारत से बिल्कुल जुदा है, और सेकुलर शब्द से तो इनको कतई बहुत चिढ़ है। ऐसा क्यों है कि नफरती ट्रोल्स और बीजेपी की आईटी सेल को भारत की अनेकता में एकता की ये सुंदर तस्वीर दिखाई नहीं देती? शाहरुख खान की सच्चे दिल से की गई प्रार्थना नहीं दिखती। ये वही लोग हैं जो कहते हैं इन्हें एपीजे कलाम जैसे मुसलमान तो पसंद हैं, शाहरुख और आमिर खान जैसे नहीं। ये बताते हैं गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम कौन है। ये बांटेंगे देश के लोगों को अच्छे और बुरे नागरिक होने का सर्टिफिकेट। इनका मानना है कि नया भारत संविधान से नहीं, इनके फतवों से चलेगा। नए भारत वाले नए गुजरात में विश्व हिंदू परिषद ने प्राइवेट बस ड्राइवरों को अल्टीमेटम दे दिया है, पर्यटकों वाली बस को गुजरात के किसी भी मुस्लिम ढाबे पर ना रोकें, वरना नतीजे भुगतने पड़ेंगे। दरअसल आईटी सेल हो या परिवार की कोई दूसरी शाखा, सबका सिलेबस हिंदुत्व आधारित ही है, और उसी के सहारे ही नए भारत का निर्माण का काम चल रहा है। अरुण यादव जैसे बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ही तो सीखते हैं। जब अमित शाह जाट नेताओं से मिलते हैं तो मुगल इतिहास के 650 साल के आक्रमण का हवाला देते हुए कहते हैं कि आपके और हमारे दुश्मन एक हैं, वी हैव कॉमन एनिमी। यही अमित शाह आजम खान का नाम लेकर पश्चिमी यूपी में बाकायदा जाट नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए फुसलाते हैं, बरगलाते हैं। मुख्यमंत्री योगी खुद उसी हिंदुत्व की राजनीति को कब्रिस्तान की बाउंड्री पर ले जाना नहीं भूलते कि सड़कें, स्कूल, अस्पताल तो हमने बनवाए, अखिलेश की सपा सरकार ने तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई, इसलिए वोट हमें दीजिएगा। इसलिए शाहरुख का दुआ को फूंकना जिनको रास नहीं आया, एक दुआ उन जाहिलों के लिए भी मांगते हुए उन पर फूंका जाना चाहिए कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, इन जाहिलों को सन्मति दे। मेरा आज का सवाल दोहराता हूं, क्या थूक विवाद नफरत और बंटवारे की राजनीति का ही हिस्सा है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।